हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेट किचन। आज हम विंटर स्पेशल मूंगफली की चिक्की बनाएंगे। कुछ सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि चिक्की जो है वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। और हाँ गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से बन जाती है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 400 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं, जिसे हम कच्ची वाली मूंगफली यानी कि रॉ पीनट्स बोलते हैं, वही लिए हैं। और साथ में मैंने यहाँ 400 ग्राम गुड़ लिया है। मैंने यहाँ स्पेशल चिक्की वाला गुड़ लिया है। आपके पास जो गुड़ अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मैंने दोनों की क्वांटिटी सेम ली है। मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी एक कटोरी या कप सेट करके दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 1:1 का रेशियो मेंटेन रख के दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेना है। तो अब हम इन मूंगफलियों के दानों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे। भूनने से क्या होगा कि इसके छिलके जो है वो बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि इसे कंटिन्यू चलाते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। जितना अच्छे से आप इसे भूनोगे, चिक्की उतनी ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो गाइस, ठंड के मौसम में आप इस रेसिपी को ट्राई करके जरूर से चिक्की बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक होती है और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो थोड़ी देर तक भुनने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें से चिटकने की आवाज आना शुरू हो गई है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है। मतलब कि दाने जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुके हैं और आप देख सकते हैं कि छिलके जो है वो बड़ी ही आसानी से निकल रहे हैं। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसके छिलके उतार लेते हैं। तो छिलका निकालने के लिए हमें किसी भी कपड़े या टॉवेल में सारे भुने हुए मूंगफली के दाने ऐड करने हैं और हल्का सा ठंडा करने के बाद टॉवेल को चारों तरफ से इस तरीके से बंद करके हाथों की मदद से हल्के हाथों से अच्छे से रब करना है, यानी कि हल्के हाथों से इस तरीके से मसलना है, जिससे कि छिलके जो है वो बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। तो थोड़ी देर तक इसे मसलने से आप देख सकते हैं कि छिलके जो है वो दाने में से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। तो अब हम इन सारे दानों को छिलकों में से अलग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक स्टेनर में दानों को ऐड कर दिया है और हल्का सा इसे छान लेंगे, तो छिलके जो है वो नीचे निकल जाएंगे और दाने हमें बिल्कुल अलग मिल जाएंगे। तो है ना कितनी बढ़िया ट्रिक। तो इसी तरीके से हम सारे मूंगफलियों के दानों को साफ कर लेंगे। तो बिना ज्यादा मेहनत किए कुछ टिप्स और ट्रिक्स ट्राई करके हमने सारे दानों को भूनकर छिलकों में से अलग कर लिया है। तो अब हम इन मूंगफलियों के दानों को एक साइड रख देंगे और अब हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी। तो इसके लिए हम पैन में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी को हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी गुड़। गुड़ के थोड़े बड़े पीसेस थे तो मैंने गुड़ को हल्का सा चॉप करके ऐड किया है ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। गुड़ ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 2 से 3 टेबल स्पून पानी। पानी से क्या होगा कि गुड़ आसानी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और इसे हमें ज्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून ही पानी डालें और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाएंगे ताकि गुड़ जो है वो बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाए और बिल्कुल भी जले ना। तो थोड़ी देर तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, लेकिन इसे हम फिर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे या फिर तब तक जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और इसमें बढ़िया जाक ना बनने लगे, तब तक पकाना है। तो थोड़ी देर तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए हमने पका लिया है और आप देख सकते हैं कि चाशनी का कलर बिल्कुल चेंज होने लगा है और हल्की सी जाक भी आना शुरू हो गई है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट चिक्की की चाशनी बनी है या नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ये है कि आपको एक छोटे से बाउल में नॉर्मल पानी या फिर ठंडा पानी ले लेना है और उस पानी में 3 से 4 बूंद चाशनी की डालनी है और 1 से 2 सेकंड के बाद ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर चेक करना है। इस तरीके से ये टॉफी की तरह टूटनी चाहिए और इसमें से क्रिस्पी वाला आवाज आना चाहिए। और ये देखिए दूसरा इंडिकेशन, कलर भी डार्क हो गया है गुड़ की चाशनी का, मतलब कि हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसमें हम हमारे भुने हुए मूंगफलियों के दाने ऐड कर देंगे और दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट करें मिक्स करने का। तो गाइज, इस विंटर आप भी कुछ हेल्दी और एनर्जेटिक खाना चाहते हैं तो अभी ही इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी चिक्की की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मैंने आपसे फुल डिटेल रेसिपी शेयर की है, कुछ हैक्स एंड ट्रिप्स भी शेयर किए हैं
ताकि आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो फाइनली हमने दोनों चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम चिक्की को सेट करने के लिए इसका मोल्ड तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ स्टील की थाली ली है। मैं सीधी थाली का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप चाहे तो थाली को उल्टा करके भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी केक टीन या फिर कोई भी मोल्ड आपके पास हो वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ गाइज, कुछ लोग प्लास्टिक शीट और पॉलिथीन वगैरह यूज करते हैं चिक्की को सेट करने के लिए। सो गाइज प्लीज डोंट यूज ऑल दिस थिंग्स, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो मैंने यहाँ थाली में थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरीके से चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इस ग्रीस की हुई थाली में हमारा गर्मा गर्म चिक्की का मिक्सचर ऐड कर देंगे और किसी भी स्पैचुला या कटोरी को घी से ग्रीस करके अच्छी तरीके से सारे मिक्सचर को फैला लेंगे। आपको जितने ज्यादा मोटे या पतले पीसेस चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग पूरे मिक्सचर को स्प्रेड करें। मुझे चिक्की के मीडियम पीसेस चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पूरी थाली में स्प्रेड कर लिया है सारे मिक्सचर को। ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करें क्योंकि गुड़ जो है वो बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। तो पूरे मिक्सचर को पूरी थाली में स्प्रेड करने के बाद ये मिक्सचर अभी भी थोड़ा हल्का सा गर्म है, तो इसी स्टेज पर हम इसमें कट्स लगा लेंगे। मैं यहाँ स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, और जितने छोटे या बड़े पीसेस रखने हो वो भी आप आपके अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हल्के गरम मिक्सचर में ही कट्स लगा लेने हैं ताकि सारे पीसेस जो है वो बाद में आसानी से निकल जाए। तो कट्स लगाने के बाद इसे लगभग हम 30 से 40 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। तो 40 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चिक्की बिल्कुल बढ़िया ठंडी हो चुकी है और इसके पीसेस बिल्कुल आसानी से निकल रहे हैं, और इसकी आवाज सुनने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। हर एक पीस बिल्कुल आसानी से निकल रहा है और इसकी शाइन और ग्लेज भी आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है। बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल वाली चिक्की लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और यमी लगती है। तो अब हम इन सारे पीसेस को निकाल कर सर्व कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और इसका कलर कितना परफेक्ट आया है, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक होती है, स्पेशली विंटर सीजन के लिए। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe.